Hello guys, this is Vio and welcome back to my channel with a new video. Hope you guys are doing good. Today we are going to discuss about reporting speech. Even if do you also face difficulties in narration or reporting speech, then this video is for you. Keep watching this video. Before moving forward, please subscribe our channel and press the bell icon to get notification. Let's start the video. तो गाइस आज हम समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन और स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने से पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बताना डायरेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, राम ने कहा मैं कल नहीं आऊँगा, ये डायरेक्ट है क्योंकि मैंने राम के शब्दों में ही तुमको बात बता दी। जैसे राम ने कहा मैं कल नहीं आऊँगा, तो ये डायरेक्ट है। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को हम अपने शब्दों में बदल कर बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ राम ने कहा कि वो कल नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने अपने शब्दों में बदल कर बताया है तो ये इनडायरेक्ट है। होप यू गाइस आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम 4 अलग अलग टुकड़ों के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1 सेज टू, नंबर 2 सेड टू, नंबर 3 WH फैमिली और नंबर 4 में आते हैं इंटेरोगेटिव। तो गाइस ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 है, तो इसलिए हम आज इस वीडियो में नंबर 1 सेज टू और नंबर 2 सेड टू के बारे में बात करेंगे। तो गाइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाने से पहले हम इसका एक बहुत ही बेसिक सा नियम समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। और अगर आपको नहीं पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, तो इसको बहुत ही कम शब्दों में समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी को बोलते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नेम हो सकता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है, स्पीकर, वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो व्यक्ति सुनता है, लिसनर, वो थर्ड पर्सन होता है और जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो होता है थर्ड पर्सन। तो इसके साथ ही इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सेज टू का। तो यहाँ पे सेज टू का जो कॉन्सेप्ट है, ये बात छोटी सी ध्यान रखना कि सेज टू हमेशा टेल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। विशाल सेज टू सर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू होम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, सेज टू का टेल्स हो जाएगा विशाल टेल्स सर, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, उसके बाद आई का ही हो जाएगा क्योंकि विशाल एक लड़का है, और उसके बाद ही के साथ एम नहीं आता, इज़ आएगा, ही इज़ गोइंग टू होम। तो ये इस तरह से बनेगा, विशाल टेल्स सर दैट ही इज़ गोइंग टू होम। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मॉम सैड टू डैड, मॉम सेज टू डैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम कुकिंग फूड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, मॉम सेज टू का टेल्स हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे डैड, मॉम टेल्स डैड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और आई को हम चेंज करेंगे मॉम से, यानी मॉम फीमेल है तो वहाँ पे हम सी लगाएंगे ही की जगह, उसके बाद सी के साथ ई जाएगा, उसके बाद जो का तो कुकिंग फूड, फुल स्टॉप। तो गाइस कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझने के बाद अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सेड टू वाले डायरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं। सेड टू वाले डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में करते समय
तीन चीज़ें बदली जाती हैं। सेड टू का टोल्ड हो जाता है, टाइम और टेंस भी बदले जाते हैं, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार बदली जाती है। यहाँ पे टेंस का चार्ट देख लेते हैं एक बार। इज़ एम आर वाज वर्ब में बदले जाएंगे, डू और डज डिड में, हैज़ हैव बीन हैड बीन में, हैव हैज़ हैड में और हैड में, हैड बीन में, वॉज बर हैड बीन में, डिड हैड में, विल वुड में, शैल शुड कैन कुड में, माइट और मस्ट हैड टू में बदला जाता है। इसके साथ अब दूसरा चार्ट देखते हैं टाइम वाला। टुडे का हो जाता है दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, हेयर का देयर, दिस का दैट, फ्रॉम का टू, दीज दोज, नाउ का देन, आफ्टर का बिफोर, हैंस का देंस और कम का गो हो जाता है। तो गाइस चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के एग्जाम्पल्स की। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। विशाल सेड टू सर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू होम। तो चलिए इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। विशाल सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, विशाल टोल्ड सर, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे और आई का फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे, ही आ जाएगा, वाज यानी कि हमने टेंस बदल दिया है। जब हमने लिखा था आई एम गोइंग टू होम यानी कि वो प्रेजेंट में था। अब यहाँ पे टाइम और टेंस ये दोनों बदले जाएंगे। तो टाइम बदल दिया है, एम का वाज कर दिया है और टेंस बदलेंगे, वहाँ गोइंग है तो यहाँ पे कमिंग हो जाएगा, टू होम। विशाल टोल्ड टू सर दैट ही वॉज कमिंग टू होम। इस तरह से इसको बनाया जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इस तरह है। मॉम सेड टू डैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम कुकिंग फूड। मॉम ने डैड से कहा मैं खाना बना रही हूँ। ये प्रेजेंट में है क्योंकि आई के साथ एम लगा हुआ है, ये प्रेजेंट सेंटेंस है। यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते समय एक तो सब्जेक्ट बदलना है, टेंस बदलना है, टाइम बदलना है, ये तीन चीज़ें हमको बदलनी है और मेन वर्ब भी बदलनी है। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। मॉम सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मॉम टोल्ड डैड, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, आई का फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, मॉम यानी कि सी हो जाएगा, एम का वाज के अनुसार चेंज होगा, टेंस बदलेंगे तो शी वॉज कुकिंग फूड। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। गुड लक।